जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो यहाँ पर शुरुआत होता है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पांडवाश्रय किं कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया है, क्या कर रहा है। यह बात धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते थे। यहाँ संजय उवाच तुष्ट्वा तो पांडवानिक व्यूढ़ दुर्योधन अस्त्रदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनमब्रवीता। यहाँ संजय कह रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने यह शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधा है और उसे विश्वास था कि वे कभी पांडव के साथ समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र है। पांडव जन्म से ही पवित्र थे। पश्चाता पांडुपुत्राणा आचार्य महति चुमुम व्यूढ़ा दुर्पद पुत्रेणा तौशेषे धीमतः। यहाँ दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य के कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने जो द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। अत्रासुरा महेश्वसा भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटस्रा द्रुपदस्रा महारथः। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। अर्थात यद्यपि युद्ध काला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था कि दुर्योधन उन्हें विजयी पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतु श्रेकितारः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजस्व शैवस्य नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युद्धामनु विक्रांत उत्तमौजस्र वीर्यवान सुभद्र द्रौपद्यस्र सर्वे एवं महारथः। यहाँ पर प्रकर्मी युद्धामनु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टाय तनिभोज द्विजोतम नयका मम्यशन्यस्य संज्ञार्थतानुपवृत्ति ते। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु से, द्रोणाचार्य से, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है।
भवान् भीष्मेश्वरः कर्णश्वरः कृपश्वरः शमीति जयो अश्वत्थामा विकर्णश्वर सोम दत्वा अस्थैव च। यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रव आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी होते रहे हैं। अर्थात दुर्योधन उन अतिथि युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूमिश्रवा बराही के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च बहवः शूरमथर्थ तक्त जीवित नाना शस्त्र प्रहार सर्वे युद्ध विरासद। यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है और विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अर्थात जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृत वर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। शब्दों में यह पूर्वा निश्चित है कि वे सब अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा जाएगा। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरीक्षितम पर्याप्तम तुदित में तेसा बलम भीमाभिरीक्षितम। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है कि वह सोचता है कि अत्यंत अनुभावी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर से पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम के द्वारा की जा रही थी। भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगा, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा। यह दुर्योधन का दृढ़ निश्चय था। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। यहाँ पर अतएव सेनव्यूह में अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह के पूरी तरह सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब ये वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। तस्य संजयनन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादो बिंदोचे शंख दधमो प्रताप पवान। तब कुरु वंश के वायु विरुद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने अपना सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उन स्वर में बजाया और उसने जिससे दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। अर्थात कुरुवंश के वायुवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख को बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतिकांडव ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तथा शंखाश्व भैरवश्व पर्वाण गोमुख शास्य भव्य हन्नत सशब्द तुमुलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह साहस एक साथ बज उठे। वह सामवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततश्रयते हरये युक्ते महती समुद्र स्थित माधव पांडव श्रेय दिव्य शंको प्रधुमत। यहाँ पर दुर्योधन
दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्थात भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। पांचजन्य हृषिकेश देवदंत धनंजय पौंडदद्मो महाशंखो भीमकर्णो विकोदरः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख बजाए, अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडव नामक भयंकर शंख बजाए। अनंत विजयी राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव स्रह शुभोष मणिपुष्पक काश्य स्रह परमेश्वर शिखंडी च महारथा धृष्टुम्नो विराट स्रह सत्याकीश सपराजितः द्रुपद द्रुपद्यश्र शर्वश्र पृथ्वी दीप्ते स्वभद्रश्र महाबाहु शंख दध्म पृथक पृथक। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने शुभोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टुम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बात बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं था। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक, अन्य पुत्रों तक, विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। सह घोषो धृतराष्ट्र हृदयानि बदार्यतः नभस्रः पृथ्वी चैव तुमुलो भ्यानुनादयान्। यहाँ पर बता रहा है संजय बता रहा है धृतराष्ट्र इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई है, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्दमय कराती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अर्थात जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इनका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। अथ व्यवस्थिता दुष्टवा धृतराष्ट्राय कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र साम्पाते धनुर्धम्य पांडव हृषिकेश तथा वाक्यम इदं माहिपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडव की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशक भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। अर्जुन वाच शनैनोर्भय मर्धे रथम स्थाप्य में स्यूतम यावदेता निरीक्ष्य सहयोध कमान मोस्थिता कैमर्या सहयोध्यम अस्मित रसमुद्ध में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ज्योतस्य हमारा निवेक्षसः यत्यस्त्र समागतः धृतराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं
मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशन गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयमर्दे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने बता रहे हैं धृतराष्ट्र कि हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और नींद को जो जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी होता है। अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त तथा भगवान का ऐसा ही स्वभाव होता है। वीडियो को लंबा होने के कारण पार्ट 2 में फिर पढ़ेंगे।